नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल शैतानु लम्मा कुज़ियल अम्र इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक़्क़ि व वअदतुकुम फ़ख्तलफ़्तुम वमा कान लिया अलैकुम मिन सुल्तानिन इल्ला अन दअउतुकुम फ़स्तजबतुम ली फ़ला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम मा अना बिमुस्रिखिकुम वमा अंता बिमुस्रिखिय्या इन्नी कफ़रतु बिमा अशरक्तमूनी मिन क़ब्ल इन्नज़्ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, जो हम सब का पैदा करने वाला और सारी दुनिया जहान का पालने वाला है, सब का रोज़ी रसान है, सब की मुश्किलें हल करने वाला है। और दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात पर, जो 1,24,000 पैगम्बरों के इमाम और सारी कायनात के सरदार हैं। इससे पहले हम ये बयान कर चुके हैं कि क़यामत के दिन कुछ लोग अपने बड़ों के पास जाएंगे और उन्हें कहेंगे कि वो अल्लाह ताला से हमारे मामले में हमारी कोई सिफारिश करें, लेकिन वो उनको जवाब दे देंगे कि हम तो खुद अल्लाह के आजिज़ बंदे हैं, हम तो अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद नहीं कर सकते, आप क्या करेंगे। आज हम उससे जो अगली आयत है उसका हम आपको तर्जुमा और तफसीर आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमको हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। फरमाने बारी ताला है, वक़ाल शैतान, और शैतान उस वक़्त कहेगा, यानी क़यामत के दिन, लम्मा कुज़ियल अम्र, जब तमाम फ़ैसले हो चुके होंगे, तो शैतान उस वक्त कहेगा, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, वादकुम वादल हक़्क़ि, अल्लाह ताला ने आपके साथ जो वादे किए थे वो सारे वादे सच्चे वादे थे। व वअदतुकुम फ़ख्तलफ़्तुम, और जो मैंने तुमसे वादे किए थे वो सारे वादे गलत थे, मैंने उनकी खिलाफवर्जी की है, वो उनके सब से उल्ट किया है। वमा कान लिया अलैकुम मिन सुल्तान, और मैंने जो अपनी बात तुमसे मनवाई है उसके लिए कोई अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, ना मेरे पास कोई ज़ोर था। इल्ला अन दअउतुकुम फ़स्तजबतुम ली, मगर मैंने तो सिर्फ़ आपको दावत दी थी और आपने मेरी दावत को कबूल कर लिया है, बस इतनी सी बात है। अब इसके बाद फ़ला तलूमूनी, तुम मुझे मलामत ना करो, वलूमू अनफुसकुम, बल्कि खुद ही अपने आप को मलामत करो। मा अना बिमुस्रिखिकुम, और मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकता। वमा अंता बिमुस्रिखिय्या, और ना तुम मेरे किसी काम आ सकते। इन्नी कफ़रतु बिमा अशरक्तमूनी मिन क़ब्ली, इन्नी कफ़रतु बिमा अशरक्तमूनी मिन क़ब्ल, और मैं इनकार करता हूँ उस बात का जो तुमने मुझे अल्लाह का शरीक बनाया, मिन क़ब्ल, इससे पहले। इन्नज़्ज़ालिमीना, बेशक ज़ालिमों के लिए, लहुम अज़ाबुन अलीम, अल्लाह का बड़ा ही दर्दनाक अज़ाब है। जब क़यामत के दिन जन्नत वाले जन्नत में पहुंच जाएंगे और जहन्नम वाले जहन्नम में पहुंच जाएंगे, हर बंदा ये जान लेगा, ये बात महसूस कर लेगा कि अब जो हो गया इसमें कमी पेशी नहीं हो सकती। तो वो जो अपने अंदर का जो साड़ होता है, समझ ले पंजाबी में,
उसको निकालने के लिए जो जहन्नमी हैं वो शैतान के पास जाएंगे और उसे कहेंगे कि तूने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, तेरी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो शैतान उनको इनकी सारी बातों का ये जवाब देगा कि तुम हरगिज़ कतन मेरी वजह से यहाँ तक नहीं पहुँचे। वकाल शैतान उनको उनकी इन बातों का जवाब देगा लम्मा कुदियल अमर, जब तमाम के तमाम फ़ैसले हो चुके होंगे, जन्नत वाले जन्नत में और जहन्नम वाले जहन्नम में जा चुके होंगे। उस वक़्त शैतान कुछ लोगों की बातों का जवाब देते हुए कहेगा कि इन्नल्लाह वादकुम वादल हक़ी, कि बेशक अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ जो वादे किए थे वही सच्चे थे, वही हक़ था। ववाअदतुकुम फख्तलफ्तुम, और जो तुम्हारे साथ मैंने वादे किए थे वो सारे गलत थे। मैंने उन सब की मुखालफत की है, मैंने उनकी खिलाफवर्जी की है, क्योंकि वो कोई वादा तो था ही नहीं। मैंने तो सिर्फ़ तुम्हें बेवकूफ़ ही बनाया था, झूठे वादे किए थे, गुमराह करने की कोशिश की थी। वमा काना लिया अलैकुम मिन सुल्तान, और मैंने तुम्हें अपनी दावत तुम्हें दी थी और इन बातों का मैंने तुम पर कोई ज़ोर नहीं चलाया था। ना मेरे पास कोई ज़ोर था, ना मेरे पास कोई लश्कर था, ना मेरे पास कोई फ़ौज थी जिससे मैं तुमको डरा के कहता कि मुझे मानो वरना तुम्हारे लिए नुकसान होगा। मैंने तो क्या किया था, इल्ला अन दाऊतुकुम फस्तजबतुम ली, मैंने तो सिर्फ़ तुम्हें अपनी दावत दी थी। वो सारे देते हैं, अच्छे लोग भी देते हैं, बुरे लोग भी देते हैं। हर बंदे को हक़ है कि वो अपनी दावत दूसरों को दे। आगे ये जिनको दावत दी जाती है ये उनका काम होता है कि वो अपने अच्छे और अपने बुरे को देखकर कोई फ़ैसला करें कि ये आदमी जो दावत दे रहा है इसकी बेस क्या है, इसकी दलील क्या है, ये किस बेस पे अपनी बात को कर रहा है, ये किस दलील पे हमें अपनी बात मनवा रहा है। ये अगले बंदे का काम है कि उसको देखकर, सोचकर, परखकर, उसका हिसाब तब लगाकर अच्छे बुरे का फिर उस दावत को कबूल किया जाए। और शैतान कहेगा कि मैंने तो सिर्फ़ तुम्हें अपनी दावत दी थी, तुम्हें ज़ोर नहीं दिखाया था, सिर्फ़ अपनी दावत दी थी। फर्स्ट जब तुम ली बस तुमने मेरी दावत को कबूल कर लिया, इतनी ही बात है। जब मैंने तुम्हें दावत दी, तुमने मेरी बात को, मेरी दावत को कबूल कर लिया, तो फिर फ़ला तलूमुनी, फिर तुम मुझे मलामत क्यों करते हो? मेरी दावत को तुमने माना है। अगर तुम मेरी दावत को ठुकरा देते, तुम कह देते कि हमें तुम्हारी दावत कबूल नहीं है, तो हम आपकी दावत को नहीं मानते, तो मैं क्या कर सकता था? लिहाजा मैंने तुम्हें दावत दी, तुमने मान ली, तो इसमें अब मुझे मलामत करने वाली कौन सी बात है? शैतान कहेगा कि तुम मुझे मलामत ना करो, बल्कि अपने आप को मलामत करो कि तुमने ये दावत कबूल क्यों की। तुमने क्यों नहीं सोचा कि ये बात सही है या गलत? तुमने क्यों नहीं सोचा कि ये बात अल्लाह की तौहीद के मुताबिक है या अल्लाह की तौहीद के मुनाफी? तुमने क्यों नहीं सोचा कि ये बात पैगम्बर की रिसालत की तालीमात के इस मुवाफ़क़त में है या मुखालफत में है? तुमने क्यों नहीं सोचा कि ये जो दावत थी ये अल्लाह के कुरान के मुताबिक है या उसके मुखालफत में है? तो ये तो तुम्हारा काम था कि तुम सोच समझ कर मेरी दावत को कबूल कीजिए। लिहाजा जब तुमने नहीं सोचा तो फिर तुम मुझे मलामत नहीं कर सकते कि तुमने मुझे दावत क्यों दी। फिर तुम अपने आप को मलामत करो कि तुमने इस गलत दावत को, इस झूठी दावत को कबूल क्यों किया। तो जब ये सब कुछ हो गया है तो फिर वमा अना बिमुसरिहिकुम, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकता। वमा अंता बिमुसरिखिया, और ना ही तुम मेरे किसी काम आ सकते हो। लिहाजा जहाँ तुम हो वहाँ तुम हो, जहाँ मैं हूँ वहाँ मैं हूँ। मैं अपनी कियों को भुगत रहा हूँ, तुम अपने कियों को भुगतो। इसलिए हमें एक दूसरे पर मलामत करने की ज़रूरत नहीं है। इन्नी कफ़रतु बिमा अशरक्तमून मिन क़ब्ल, और मैं इस चीज़ का भी इनकार करता हूँ कि जो तुमने मुझे अल्लाह के शरीकों में शामिल किया इससे पहले। वो क्या मतलब है? वो यही है कि ठीक है, मैंने तो तुझे कहा था
कि फ़लाँ आदमी मुश्किल कुशा है, तुम उसकी अपनी हाजतें उसके सामने रखो। फ़लाँ आदमी हाजत रवा है, वो तुम्हारी हाजत रवाई करेगा, तुम अपनी हाजतों को उसके सामने रखो। फ़लाँ अल्लाह का बुज़ुर्ग दाता जो है वो दाता है, तुम अपनी मुश्किलें उनको बताओ, वो तुम्हारी मुश्किलें हल करेगा। तो ये सारी बातें तो मैंने की थी, तो ये तुम्हें सोचना चाहिए था कि ये इनकी कोई दलील है, ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। अगर होते तो मान लेते, ना होते तो ना मानते। लिहाजा तुमने बग़ैर सोचे समझे मेरी दावत को कबूल किया। तो मैंने तो नहीं कहा था कि तुम्हें मुझे अल्लाह का शरीक बनाओ, तो वो तो तुमने खुद मेरी बात को, मैंने कहा तुमने मान लिया। अब इसमें कौन सी बात है? हाँ अलबत्ता मैं इनकार करता हूँ कि मैंने जो कहा था वो गलत था, तुमने जो किया है वो भी गलत किया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने मेरी बात को मानकर गलत किया है। लिहाजा तुमने मुझे जो अल्लाह का शरीक बना लिया, जब मेरी बातों को बग़ैर दलील के मान लिया, मैं उन चीज़ों का इनकार करता हूँ कि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ना वो अल्लाह का शरीक था ना है। मुश्किल कुशा भी सिर्फ़ अल्लाह है, हाजत रवा भी सिर्फ़ अल्लाह है, दाता भी सिर्फ़ अल्लाह है, गौस भी सिर्फ़ अल्लाह है। ये सारे अल्लाह ही के काम हैं। वो तो मैंने तुझे कहा था कि तुम कह दो कि फ़लाँ मुश्किल कुशा है, वो मैंने कहा था कि तुम कह दो कि फ़लाँ हाजत रवा है, वो तो मैंने ज़रूर कहा था कि तुम कह दो कि फ़लाँ दाता है, वो तो मैंने तुम्हें कहा था कि तुम कह दो कि फ़लाँ गौस है। ठीक है, मैंने कहा था, मैंने तो तुम्हें गुमराह करने के लिए कहा था, मैंने तुम्हें हकीकत से आगाह करने के लिए नहीं कहा था, बल्कि तुम्हें हकीकत से गुमराह करने के लिए कहा था। अब अगर तुमने मेरी बातों में आकर उन बातों पर लब्बैक कहा है, उनको माना है, उनको सुना है, तो उसके ज़िम्मेदार तुम हो, मैं नहीं हूँ। इन्न ज़ालिमीना लहुम अज़ाबुन अलीम। बेशक अल्लाह ताला ने ज़ालिमों के लिए बहुत दर्दनाक किस्म का अज़ाब बना रखा है जो उनको दिया जाएगा। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये था शैतान लईन का कारनामा जो वो दुनिया में करता रहा और आखिरत में इन बोले बाले लोगों को गुमराह करने के बाद उनको तन्हाई में छोड़ दिया। पहले कहा कि ये मेरी बात मान लो, जिस तरह हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को इन्होंने भूल में डाला कि तुम ये गंदम का दाना खा लो, ये फल खा लोगे तो तुम हमेशा हमेशा के लिए जन्नती बन जाओगे, तुम फरिश्ते बन जाओगे। फिर वो ना माने तो उसने कस्में खाई, और कस्में भी एक दो नहीं खाई, मुसलसल कस्में खाई। और जब वो उन्होंने दाना खा लिया, फल खा लिया, तो फिर उन्हें जन्नत से निकलना पड़ा। बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने हमारे साथ किया, यानी कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के साथ भी ऐसे ही किया। उनको गलत तौर पर गलत गाइड किया। जब लोगों ने, बोले वाले लोगों ने उसकी इस बातों को मान लिया, तो फिर कहा कि मैंने तुम्हें तो नहीं कहा था कि तुम मेरी इन बातों को मानो। तुमने अगर मेरी बातों को, मेरी दावत को मान लिया है तो ये तुम्हारा अपना काम है, कसूर है, मेरा तो नहीं है। दावत तो हर कोई देता है, मैंने भी दावत दी, तुमने नहीं मानना था। यानी कि इस तरह वो ढीठ बन गया कि जैसे कोई बात ही नहीं। हालांकि उम्मत का, लोगों का, इस कौम का जो मुस्तकबिल था वो तबाह व बर्बाद हो गया। वो जन्नत से भटक कर जहन्नम में चले गए। वो हक से भटक कर बातिल पे आ गए, सिरात मुस्तकीम से बढ़कर खुतवात शैतान पे चले गए। तो वो इस तरह गुमराह हुए। तो अब अल्लाह ताला से हम ये दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह हमें अपने तौहीद वाले अक़ीदे पे कायम रख, हमें शैतान लईन के हमलों से महफूज रख, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर, उनके सिरात मुस्तकीम पर चला जो सीधा जन्नत की तरफ जाता है, और खुतवात शैतान से हमें बचा के रख। ऐ अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे ज़रूर हैं, लेकिन तेरे हबीब की उम्मत हैं। ऐ अल्लाह, हमें शैतान लईन के हमलों से बचा के रख, उनकी गुमराही वाले रास्ते, उनकी गुमराही वाली बातों से, उनकी गुमराही वाली तलीम से हमें बचा के रख, हमें हदायत के रास्ते पर चला। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।